दोस्तों, फिल्म द केरला स्टोरी ने इन दिनों पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। फिल्म में दिखाए और सुनाए गए तथ्यों की सत्यता को लेकर भी खींचतान हो रही है। लेकिन आज हम उसी केरला की जिस स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं, वो न सिर्फ भारत के सर्वप्रथम इस्लामिक धर्मांतरण की तहकीकात करती है, बल्कि आपको केरल के उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मोड़ पर ले जाएगी जिसने इस राज्य का धार्मिक नक्शा ही बदल दिया। यह फिल्म तो लव जिहाद और इस्लामिक कन्वर्जन के एक ऐसे जाल पर आधारित है जिसमें भोली भाली लड़कियों को फांसकर आतंकवाद के दलदल में झोंक दिया जाता है। इस फिल्म के दावों की सच्चाई को लेकर जितनी बहस आज हो रही है, उतनी ही बहस सैकड़ों साल पहले हुए एक राजसी धर्मांतरण को लेकर होती आई है, जिसने केरल में इस्लाम की बुनियाद रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्लाम के केरल आगमन की, यानी एक ऐसा राज्य जिसे हिंदू शास्त्रों में देवभूमि और गॉड्स ओन कंट्री कहकर संबोधित किया गया है। वहाँ इस्लाम का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इस बात पर तो सभी इतिहासकार सहमत हैं कि केरल में इस्लाम अरब व्यापारियों के मार्फत आया, जो काली मिर्च और अन्य मसाले खरीदने पहली बार मालाबार के समुद्री तट पर उतरे थे। यह पुर्तगालियों के कालीकट आने से बहुत पहले की बात है। लेकिन बात जब भी केरल में इस्लाम के फैलने की होती है, हमारे सामने भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा की नजीर रख दी जाती है, जिसका निर्माण 629 ईस्वी में मलिक बिन दीनार ने कराया था। इस्लामिक दावों के मुताबिक असल में यह मस्जिद उस हिंदू राजा के आदेश पर बनी थी जिसने सबसे पहले इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, यानी कोडुंगालुर के शासक चेरामन पेरुमल। कहा जाता है कि पेरुमल ने न केवल इस्लाम धर्म स्वीकार किया, बल्कि मक्का जाकर मोहम्मद साहब से मुलाकात भी की थी। केरल लौटते समय बीमार पड़ने से चेरामन पेरुमल का निधन हो गया। मरने से पहले उसने मलिक बिन दीनार को एक पत्र देते हुए यह मस्जिद बनाने का निर्देश दिया था। चेरामल मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। दक्षिण के मंदिरों की तर्ज पर इस मस्जिद में भी एक तालाब देखने को मिलता है। मस्जिद के अंदर बीचों बीच तेल का जलता हुआ दिया रखा गया है, जिसे सर्वधर्म समभाव का प्रतीक माना जाता है। इस मस्जिद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक आते रहे हैं और यह देश व दुनिया में चर्चा का केंद्र रही है। खैर, हम बात कर रहे थे उस टर्निंग पॉइंट की जिसने केरल का धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास बदलकर रख दिया। चेरामन पेरुमल के इस्लाम अपनाने को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं हैं, जिनमें से कुछ विवादों में हैं, तो कुछ का खंडन भी होता आया है। इस धारणा में विश्वास करने वाले लोग एम हमीदुल्लाह की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह, विलियम लोगान की मालाबार मैनुअल और अहमद जैनुद्दीन मखदूम की किताब तुहफतुल मुजाहिदीन को आधार बनाते हैं, जिसमें इस बात का जिक्र है कि कैसे राजा चेरामन पेरुमल ने इस्लाम के प्रभाव में आकर न सिर्फ अरब व्यापारियों को धर्म प्रचार की इजाजत दी, बल्कि खुद भी इस्लाम अपनाया। इन पुस्तकों में जिक्र है कि मक्का जाने से पहले राजा ने अपने राज्य को 3 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत पर शासन करने के लिए अपने बेटों और भांजे को नियुक्त किया। बाद में इन लोगों ने भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। पेरुमल के अरब जाकर मोहम्मद साहब से मिलने का जिक्र कुछ और किताबों और हदीस में भी मिलता है। हालांकि इन दावों की सत्यता पर इतिहासकार एकमत नहीं हैं। इन किताबों के मुताबिक राजा पेरुमल ने पैगंबर की उपस्थिति में इस्लाम स्वीकार करने की घोषणा की और एक नया नाम ताजुद्दीन अपनाया। पैगंबर की इच्छानुसार मलिक बिन दिनार के नेतृत्व में उनके साथियों की एक टीम ने ताजुद्दीन के साथ केरल में इस्लाम का प्रचार करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन रास्ते में ही राजा बीमार पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई और उसे ओमान सलालाह में दफनाया गया। मुसरिस यानी कोडुंगलोर में उतरने के बाद मलिक बिन दिनार ने क्षेत्र के शासक से मुलाकात की और उन्हें राजा का पत्र सौंपा। इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए शासक ने उनके लिए आवश्यक व्यवस्था की। कुछ इतिहास की किताबों में कहा गया है कि अराथली नाम के एक मंदिर को ही मस्जिद में बदल दिया गया और उसका नाम चेरामन के नाम पर रखा गया। बिन दीनार और उसके साथियों ने 12 जगहों पर मस्जिदें बनवाईं। आश्चर्यजनक रूप से ये सभी अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं।
लेकिन दूसरी तरफ इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग इस कहानी को मनगढ़ंत या मुस्लिम स्रोतों से फैलाया गया दुष्प्रचार करार देता है। कुछ हिंदूवादी इतिहासकार और संगठन तो इस कहानी को भारत में इस्लामीकरण के एक टूल के रूप में देखते हैं। कुछ ईसाई इतिहासकारों के दस्तावेजों के हवाले से तर्क दिए जाते हैं कि चेरामन पेरुमल मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई बन गया था और एक ईसाई धर्म प्रचारक के यहाँ मायलापोर में मरा था, न कि अरब में। शेख जैनुद्दीन की किताब तहाफत उल मुजाहिदीन के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे राजा के बारे में कुछ तथ्य मिलते हैं, लेकिन यकीनन वो पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल का नहीं था बल्कि 2 सदी बाद का था। पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा के हवाले से कहा जाता है कि हिंदू राजा के इस्लाम कबूलने और मक्का जाने की कहानी 16वीं सदी के राजा चिरमई पेरुमल की है। केरल के ही कई लेखक और इतिहासकार पेरुमल के इस्लाम स्वीकारने की बात तो मानते हैं, लेकिन साथ ही इशारा करते हैं कि यह मस्जिद एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। पीएम मोहम्मद ने लिखा है कि ताजुद्दीन की चिट्ठी लेकर दीनार और उसके साथी धर्म प्रचारक कोडुंगल्लूर की उस वक्त की राजधानी मुसिरिस पहुँचे। अपने राजा की चिट्ठी देखकर राज्य संभाल रहे अधिकारियों ने इन दूतों को पूरा सम्मान दिया और जमीन समेत सारी सुविधाएं मुहैया करवाईं ताकि वो धर्म का प्रचार कर सकें। चेरा राजा ने पेरुमल उर्फ ताजुद्दीन की इच्छानुसार कोडुंगल्लूर में मस्जिद निर्माण के लिए अराथली मंदिर का स्थान चुना। 629 ईस्वी में इस मंदिर को ही रूपांतरित करके देश में पहली मस्जिद बनवाई गई। चेरामन जुमा मस्जिद देखकर स्पष्ट होता है कि इसमें मंदिर और मस्जिद की मिली जुली वास्तुकला को ध्यान में रखा गया। इस मस्जिद में हमेशा ही हर धर्म के लोगों का आना जाना रहा है, इसलिए यह सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसे भी इस्लामीकरण की सोची समझी साजिश करार दिया जाता है। इस थ्योरी के विरोधियों का मानना है कि राजा चेरामन के नाम पर मस्जिद का नाम रखने और हर धर्म के लोगों को जोड़ने का मकसद ही यह था कि लोग एक हिंदू राजा के इस्लाम अपनाने के वाक़ये को याद रखें और आने वाली पीढ़ियां इससे प्रभावित होती रहे। यही वजह है कि केरल की बाकी मस्जिदों में भी दिए और सभी धर्म के लोगों से तेल मांगने की परंपरा कायम रखी गई है। सदाशिवन का दावा है कि इस्लाम अपनाने वाले जिस राजा पेरुमल की बात होती है वह असल में मालदीव का राजा कालामिंजा था, जिसे कई इतिहासकारों ने भूलवश कोडुंगल्लूर का पेरुमल करार दे दिया। ये भी जिक्र मिलता है कि एक अन्य पेरुमल ने 843 ईस्वी में मक्का जाकर इस्लाम कबूला था। दूसरी तरफ कुछ हिंदू संगठन पेरियापुरनम जैसे पारंपरिक स्रोतों के हवाले से दावा करते हैं कि 200 बीसी से 436 एडी तक केरल पर राज करने वाले कुलशेखर वंश का राजा चेरामन पेरुमल कैलाश पर्वत गया था और वहां से गायब हो गया। यह थ्योरी 629 ईस्वी में किसी चेरामन पेरुमल के अस्तित्व को ही खारिज करती है। केरल में हिंदू धर्म के प्रभाव और प्रसार का इतिहास ईसा से काफी पहले तक जाता है। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक और हिंदू धर्म के आधार स्तंभों में गिने जाने वाले आदि शंकराचार्य का जन्म 509 ईसा पूर्व केरल के ही कलाडी नामक स्थान पर हुआ था। केरल का इतिहास हिंदू मंदिरों और संत परंपराओं से भरा पड़ा है। खुद तिरुवनंतपुरम के सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री पद्मनाभस्वामी का इतिहास भी कम से कम 1500 साल पुराना है। केरल में इस्लाम के आने से पहले धार्मिक रूप से यह पूरी तरह हिंदू राज्य था। यहाँ वेद वेदांग और शास्त्रों के प्रचार प्रसार का प्रमाण यह भी है कि दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक संस्कृत यहाँ आज भी एक बोलचाल की भाषा के रूप में जिंदा है। केरल के मंदिरों की संपत्ति और वैभव बताता है कि यह स्थान प्राचीन काल में कितना समृद्ध रहा होगा और निश्चित रूप से व्यापार के लिए यहाँ पहुँचे विदेशियों ने यहाँ की समृद्धि देखकर ही यहाँ बसने और अपना प्रभाव कायम करने की रणनीति अपनाई होगी। सुमेरियन रिकॉर्ड बताते हैं कि केरल से मसालों का निर्यात 3000 साल ईसा पूर्व से होता आया है। विदेशी प्राचीन काल से इसे मसालों का बागीचा कहते आ रहे हैं। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि अरब, बेबीलोनियन, सीरियन और इजिप्शियन यहाँ ईसा बाद 2री और 3री शताब्दी से ही आने लगे थे, यानी इस्लाम के उद्भव से भी पहले।
लेकिन 7वीं सदी में इस्लाम के उद्भव और विकास के साथ ही यहाँ के व्यापारियों ने भी धर्म प्रचार और धर्मांतरण का रास्ता अपनाया। हालांकि बाद में पुर्तगालियों और अंग्रेजों के आने के बाद से यहाँ ईसाई धर्म के प्रचार ने जोर पकड़ा और आज यहाँ हिंदू और मुस्लिम आबादी के बाद ईसाइयों की संख्या ही सबसे ज्यादा है। अगर आप केरल की सेंसस हिस्ट्री उठाकर देखें तो पाएंगे कि साल 1901 में यानी आज से 123 साल पहले यहाँ कुल आबादी में हिंदू करीब 70% थे, जो अब घटकर 54% रह गए हैं। बड़े पैमाने पर आबादी इस्लाम और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुई है। इस्लाम का सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तरी जिलों में दिखता है, जहां अरब के व्यापारी सबसे पहले आए और इन जगहों पर सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ। आज केरल की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 26.54% हो गई है, जो कश्मीर के बाद किसी भी राज्य में सबसे बड़ा अनुपात है। केरल में ईसाइयों की तादाद 18.38% है। तो दोस्तों, आज फिल्म द केरल स्टोरी के जरिए धर्मांतरण की जो कहानी बयां की जा रही है, उसका इतिहास तो बहुत पुराना है। यह बात अलग है कि उसके तौर तरीके बदल गए हैं।